नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां भवानी आपको सदैव खुश और प्रसन्न रखे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि का आज 5वां दिन है और मां स्कंद माता को यह दिन समर्पित होता है। मां के बारे में कहा जाता है कि वो अपने संतानों से खूब स्नेह लुटाती है। उनकी पूजा से संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप यानी मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है। मां की गोद में स्कंद देव विराजमान है। मां खुद कमल के आसन पर विराजमान है। इस कारण मां स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। तो आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त अपनी मनोकामना मां भवानी के सामने रखते हैं और उन सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है मां भवानी, मां स्कंद माता, जो मां पार्वती, मां दुर्गा का स्वरूप है। और उनकी गोद में बैठे जिस बालक को आप देखते हैं अक्सर, वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान कार्तिक हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। स्कंद की माता यानी कि स्कंद माता। और आज देखिए, मां को पीला रंग बहुत अति प्रिय है, इसीलिए पीले रंग से संबंधित मां को कपड़े, फूल और फल, ये तमाम वो चीजें हैं जो मां को अर्पित की जाती हैं। और इसी दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। और अब हमारे साथ संजय जायसवाल महाराजगंज से इस वक्त लाइव हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो वहीं नोएडा से नरेंद्र भाटी और खंडवा से अजीत लांड और वासुदेव यादव अयोध्या से हैं, जो तमाम अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे और क्या नज़ारा है इस वक्त मंदिरों में, मंदिरों के बाहर किस तरीके के भक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे महाराजगंज का। संजय, क्या तस्वीरें इस वक्त आपको मिल पा रही हैं और कैसा नजारा है, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता की सुबह से जो श्रद्धालु है वह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे मौजूद है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित सरहद के सीमावर्ती इलाके माँ भनैया मंदिर का आप देखेंगे। माँ भनैया का दिव्य मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर। लाइव चल रहा है आधे घंटे। मानव है, उन्होंने अज्ञातवास में यहाँ पर माँ बनैया की पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद से इस मंदिर की जो आस्था है वो और बढ़ी थी। और यहाँ पर लगातार, चाहे आप शारदीय नवरात्रि की बात करेंगे चाहे अन्य दिनों की बात करेंगे, लगातार भक्त यहाँ पे आते हैं और माँ का पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ के पूजा विधि की बात है तो जो भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तो यहाँ पे वो हाथी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। आपको बता दें, ये ऐसा मंदिर है जहां पर एक तरफ जहां महाराजगंज जनपद के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों से भी रोजाना की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। दिन भर माँ के पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, माँ की सिद्धि करते हैं। साथ ही साथ चूंकि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल यहाँ से बेहद ही नजदीक है, तो नेपाल से भी हजारों की संख्या में जो भक्तों का तांता इस मंदिर पर है वह साफ तौर पर दिखाई देता है। आपको बता दें, 1885 के बाद से ही यह मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र बना। हम देखेंगे, हम जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव, क्योंकि सुबह का 7:05 का समय हो रहा है और आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन। और आप देखेंगे 5वें दिन किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वह मंदिरों पर पहुंच रहे हैं और
माँ बनेलिया मंदिर के आगे मत्था टेकते हुए नजर संजय, आ मैं रहे हैं, लौटूंगी क्योंकि, आपके पास, लेकिन इससे पहले नोएडा से लगातार हमारे साथ नरेंद्र भाटी भी जुड़े हुए हैं। हम जान लेते हैं उनके पास क्या तस्वीरें, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है और भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त मंदिरों में लगी हुई है। तो नोएडा से क्या तस्वीरें मिल पा रही हैं नरेंद्र? जी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं ग्रेटर नोएडा के प्राचीन देवी मंदिर पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे जो भक्त हैं वो माता की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। नवरात्रों में माता की पूजा का विशेष महत्व है और सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में मंदिर पे आते हैं और यहाँ पे पूजा करते हुए माता का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भी कई तरीके के जो पुण्य मिलते हैं। उसके लिए नवरात्रों में माता की पूजा का विशेष महत्व है। ये मंदिर है, मंदिर के पुजारी हमारे साथ हैं। हम एक बार उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे बिल्कुल, आप जानने की कोशिश कीजिए नरेंद्र। आज 5वां दिन है शारदीय नवरात्रि का, क्या मुहूर्त रहने वाला है पूजा का, और साथ ही साथ ये भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कैसा माहौल और क्या कुछ तैयारियां जिस मंदिर में आप खड़े हैं वहां पर की गई हैं। हो गया वो किस प्रकार से पूजा करते हैं माता की? माता की पूजा, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, पुजारी जी से संपर्क करके वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं श्रद्धा भाव से, क्योंकि जो धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म से जुड़े सभी लोग कलावा बांधे, टीका लगाएं, मंदिर आएँ। यह तो बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि नवरात्रों में विशेषकर भक्त अपने धर्म को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसे अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पे पूजा का विशेष महत्व है और भक्त लगातार यहाँ पे आते रहते हैं। अगर हम बात करें मंदिर की, तो मंदिर का कितना पुराना मंदिर है और कितनी संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं? ये मंदिर, जैसा कि मैं यहाँ तो पिछले 3-4 साल से यहाँ पे हूँ और मैंने एक अखबार में भी पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि 200 साल पुराना यह मंदिर है और यहाँ की महत्व है कि लोग यहाँ जिस भी मनोकामना भाव लेकर आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। बिल्कुल नरेंद्र, इस मंदिर का महत्व ये है कि जब भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना को लेकर मां भवानी के, मां दुर्गा के सामने जब पहुंचते हैं तो मां भवानी, मां दुर्गा, मां पार्वती उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। बहुत लगातार हमारे साथ खंडवा से अजीत लांडवी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या तस्वीरें आपके पास और आप जिस मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं उस मंदिर की विशेषता क्या है और क्या कुछ खास आयोजन किया गया है? मीनाक्षी, ये जो मंदिर है खंडवा मध्य प्रदेश का मां तुलजा भवानी का मंदिर है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख रामायण, महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम जब वनवास पे गए थे तो उन्होंने यहाँ मां तुलजा भवानी की पूजा अर्चना की थी। यहाँ की मूर्ति जो अति प्राचीन है। यहाँ भक्त जो है प्रातः 3 बजे से यहाँ मंदिर के पट खुलते हैं और भक्त लाइन लगकर माता के दर्शन करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार यहाँ भक्त जो है माता के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारे साथ है कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो स्कंद माता की पूजा होती है 5वां दिन, इसका क्या महत्व है। ये बताइए, आज जो माता की पूजा होती है किस प्रकार का महत्व है? आज माता जी का 5वां दिन है और ये तुलजा भवानी मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। ये पुराना मंदिर है। कहा जाता है इतिहास में, ये मतलब ये पांडव वन के नाम से जो हमारा खंडवा है, जहाँ पे श्री राम जी लक्ष्मण और सीता मैया के साथ में, लक्ष्मण भैया और सीता मैया के साथ में, और महाभारत काल में जो पांडवों को जो पांडव वन का जो वनवास मिला था वो यही उन्होंने काटा था। श्री राम जी ने जैसे जब सीता मैया को जब प्यास लगी थी, तो जो प्रसिद्ध है वो उन्होंने 3 होकर माता जी की प्यास बुझाने के लिए वो तब से जो आज तक जीवन थे वो नहीं, और तुलजा भवानी माता मंदिर यहीं से उन्होंने शक्ति प्रदान करके आगे की ओर बढ़ा किया था। माँ शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्र, यहाँ हम साक्षात माँ को दर्शन में पाते हैं। यहाँ आस्था और श्रद्धा से जो भक्त आते हैं वो उनके लिए, खंडवा वासियों के लिए मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमको माता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दर्शन देती है। और हम, ये हमारी 4थी पीढ़ी है, तो मतलब इस द्वार पे जुड़े हुए हैं। हम खंडवा आए थे सिंध से, उसके बाद में मतलब हमारी 4थी पीढ़ी हो गई। तो ये जो हमारे बच्चे हैं ये 5वीं पीढ़ी जो माता जी के द्वार पे हम जुड़े हुए हैं। वो नियम से नियमित आते हैं, तो उससे नियम बना है माता जी का आशीर्वाद प्रदान करने के बाद में उनका आशीर्वाद लेकर के अपने कार्य शुभारंभ करते हैं। जो भी सिद्ध होता है वो माता जी के आशीर्वाद होता है, वो सिद्ध होता है। उनकी असीम कृपा है आप सबको।
मीनाक्षी ये जो मंदिर है प्राचीन मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ की प्रतिमा कब की है ये कोई नहीं बता सकता। यहाँ हजारों भक्त प्रतिदिन आते हैं। हमारे साथ अगर कुछ भक्त हैं उनसे जानेंगे किस प्रकार की आस्था है भवानी माता मंदिर में आपकी। हमारी आस्था ये है कि यहाँ पे बिगड़ बोले सब कुछ मिल जाता है। तो हम तो बचपन से यहाँ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। बस आप आ जाओ, मत्था टेक लो, आपकी हर मनोकामना की पूर्ण हो जाएगी। इतनी बड़ी यहाँ की शक्ति है। तो वहाँ कुछ अंतर्यामी है, आपको सर साक्षात पहचानते हैं क्या होना क्या नहीं होना, और कुछ खुद ही आपके ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। सिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। मीनाक्षी भक्तों का कहना है कि यह मंदिर जो है अति सिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भक्त आता है अपनी मनोकामना लेकर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर में बिल्कुल अजीत, देखिए जब मंदिर में भक्त पहुंचते हैं तो मां भवानी को प्रसन्न करने के लिए तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं, फल फूल वस्त्र, वो तमाम चीजें जो मां भवानी को, मां पार्वती को पसंद है वो अर्पित की जाती है। लेकिन आप जिस मंदिर में मौजूद हैं खंडवा में, वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसकी विशेषता क्या है और साथ ही साथ ये भी बताइए कि ऐसा क्या है जो मां दुर्गा को अर्पित किया जाता है जिसको अर्पित करने से सभी श्रद्धालुओं की, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी ये जो मंदिर है तुलजा भवानी माता का मंदिर है। यहाँ पर भक्त जो है आते हैं, एक नारियल चुनरी और प्रसाद लेकर माता को माला भेंट करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी मालाओं की दुकानें हैं, प्रसाद दुकानें हैं, जहाँ पर की जो है भक्त प्रसाद लेते हैं और माता को अर्पित करते हैं। इस मंदिर की जो मान्यता है यह है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसकी पूजा अवश्य पूरी होती है, उसको इच्छित वरदान मिलता है। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि यहाँ पर जो माता की मूर्ति है वो दिन के 3 पहर में अलग अलग रूप में भक्तों को दर्शन देती है। यहाँ जो है माता प्रातः काल में बाल अवस्था में दर्शन देती है, दोपहर में जो यौवन अवस्था होती है माता की, तो जो सांध्य का समय होता है उस समय जो है माता वृद्धावस्था में भक्तों को दर्शन देती है। यह यहाँ इस मंदिर की विशेषता है। बिल्कुल अजीत, लौटूंगी मैं आपके पास। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। वासुदेव यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या और शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। वासुदेव, क्या तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हैं और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को साझा कीजिए और तस्वीरें दिखाइए कि कैसा नजारा इस वक्त अयोध्या के जिस मंदिर में आप खड़े हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी जी बिल्कुल बता दें, अयोध्या जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, आस्था श्रद्धा भक्ति की पावन नगरी है। लेकिन आजकल अगर देखा जाए शारदीय नवरात्रि के चलते यहाँ पर जय श्री राम नारे के साथ ही जय माता दी के जयकारे लग रहे हैं। चाहे अयोध्या के प्राचीन देवी मंदिर हों, चाहे जगह जगह हजारों जो पंडाल सजाए गए हैं जहां देवी माँ की दुर्गा जी की पूजा आराधना हो, हर तरफ जय माता दी दुर्गा जी का जयकारा लग रहा है। हमारी जो मौजूदगी है अयोध्या में कुल देवी हैं भगवान श्री राम, माता सीता की छोटी देवकाली मंदिर पे है और यहाँ प्रातः काल से ही आस्था श्रद्धा भक्ति की कतारें लगी हुई है। माताएं बहनें आ रही हैं, मंदिर में दर्शन पूजन कर रही हैं और देवी माँ जो है यहाँ की दुर्गा जी जो हैं उनको चुनरी, नारियल और अन्य चीजें अर्पित कर रही हैं। बता दें यहाँ पे लोगों की मनौती होती है, मुरादें होती हैं, उसके चलते लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुबह शाम यहाँ पे विशेष आरती होती है, काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यह अयोध्या का सबसे इकलौता मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है, क्योंकि माता सीता जी जब अयोध्या आई थी तो गौरी जी को साथ में लाई थी और उनकी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर उन्होंने पूजा आराधना किया था। तभी से इस मंदिर की विशेषता है कि लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो प्रातःकाल 4 बजे से ही दर्शन पूजन का क्रम जारी हो जाता है जो रात को 11 बजे तक चलता है। और शारदीय नवरात्र के चलते यहाँ पे काफी संख्या में माताएं बहनें और भक्तगण आकर यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी मीनाक्षी। वासुदेव, ये भी बताएं कि इस मंदिर की विशेषता क्या और साथ ही साथ कितना पुराना ये मंदिर है और क्या कुछ खास इस मंदिर में आयोजन किया गया है। ये बिल्कुल, ये मंदिर जो है अयोध्या का छोटी देवकाली मंदिर जो कुल देवी के नाम से जाना जाता है, ये अति प्राचीन मंदिर है और कई हजार वर्षों पुराना मंदिर है। क्योंकि भगवान श्री राम जी की जब शादी हुई थी, माता सीता अयोध्या आई थी तो गौरी जी को अयोध्या में अपने साथ लेकर आई थी और तभी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया था और तब से लेकर आज तक निस्दिन यहाँ पे दर्शन पूजन का क्रम चलता है और प्राचीन मंदिर है और लोग यहाँ पे आते हैं। लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, लोगों की मनौती जो होती है, मुरादें जो होती है वह पूर्ण होती है, जिसके चलते प्रतिदिन हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहा है,
जिसके चलते यहाँ पे काफी श्रद्धालु उमड़ रही है। काफी दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। व्यापक बिल्कुल, सुरक्षा काफी व्यवस्था का भी बड़ी इंतजाम संख्या यहाँ में देखने को मिल रहा है। भक्तगण जो है लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और माता भवानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग तरीके की आराधना की जा रही है, कोई जल अर्पित कर रहा है तो कोई मां भवानी को चुनरी अर्पित कर रहा है तो कोई नारियल अर्पित कर रहा है। संजय, आप ये हमारे साथ साझा कीजिए कि जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि से पूर्व ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए बैठक की थी। बैठक में साफ निर्देश दिया था कि नवरात्रि के दौरान चूंकि मंदिरों पर, पांडालों पर भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है, तो ऐसे में भक्तों की आस्था और श्रद्धा के साथ असामाजिक तत्व खिलवाड़ न करने पाए, तो इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल समेत पीएससी की तैनाती की गई और लगातार मंडल स्तर के जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, वह लगातार सार्वजनिक जगहों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं और संबंधित को उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर। क्योंकि जो पांडाल है, जो मंदिर, वहां पे जो तमाम कमेटियां गठित की गई, कमेटियों को भी निर्देशित किया गया है कि मंदिरों में चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे अन्य सुरक्षा कारक हो, सभी पर ध्यान दिया जाए ताकि मंदिरों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न करने पाए। क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है, तो आज सुबह से जिस तरह से मां स्कंद माता की भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, उससे कहीं न कहीं मंदिर की जो एक अलौकिक शोभा है वो बड़ी। हमारे साथ कुछ भक्त, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। आज 5वें दिन है, ये बताइए, आज 5वां दिन है, ये क्या नाम है आपका, कहाँ के, मंदिर कौन सा है और कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं? जायसवाल है, लोकल के आदमी हैं और हम बचपन से आ रहे हैं मंदिर में। माँ के दरबार में सेवा भी करते हैं, पहुँचते रहते हैं। और मंदिर पहले पूरा वन था और वन के से माँ बन रही है, मंदिर पड़ा। भक्त हमारे नेपाल बॉर्डर भी यहाँ पर है, नेपाल बॉर्डर भी भक्त आते रहते हैं, सब मनोकामना पूरी होती है, माता पूरा करती है और जिनको पूरा दिखाते हैं माता जी को। अच्छा, एक बात बताइए, आप आजकल के युवाओं सब युवाओं में आस्था रहती है, व्रत रहते हैं, अपना हवन भी करते हैं, लगे रहते हैं माँ के दरबार में। मीनाक्षी, कुछ और भी हमारे साथ श्रद्धालु से भाई, ये सभी युवा हैं जो सुबह से मंदिर में पहुंचे, क्या नाम है, कहाँ से? सचिन कुमार गुप्ता है, हम यही जन्मा के ही हैं और यहाँ पे हम बचपन से आ रहे हैं। तो कौन सी मंदिर है, क्या कहानी है इसमें? मंदिर का नाम है श्री श्री माँ बनेश्वरी माता मंदिर। ये पहले वन था, इसी वजह से यहाँ पे उनका नाम बनेलिया पड़ गया। और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से अपना मन्नत लेकर आते हैं तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और यहाँ हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग ज्यादा मात्रा में आते रहते हैं, दूर दूर से भी सब यहाँ पे आते रहते हैं। जो भी अपना सच्चे दिल से मन्नत मांगते हैं उनसे मन्नत जरूर पूरी होती है। उसके बाद पूरी होने के बाद यहाँ पे लोग हाथी के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे जो तमाम जो माँ बनेलिया के प्राचीन मंदिर है, पहले इस मंदिर की जगह पे बड़ा घना जंगल हुआ करता था और उसी जंगल में एक सरवाहा था जिसे किसान भी कहा जाता था। वो यहाँ पे अपने मवेशियों के लिए चारा दे रहा था और इसी दौरान माँ ने उसको दर्शन दिए थे, जिसके बाद से माँ ने उसको यहाँ पे एक मंदिर निर्माण की बात कही थी, जिसके बाद से इस किसान ने मंदिर निर्माण करवाया। फिर इस मंदिर की महत्ता बढ़ी थी। बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने माँ बनेलिया की आराधना भी की थी, जिसके बाद से इस मंदिर की कहानी और आस्था और बढ़ी। माना जाता है कि यहाँ पे जो भी भक्त पहुंचते हैं उनकी जब मनोकामनाएं पूरी होती है तो वो यहाँ पे माता को चढ़ावा चढ़ाते। हमारे साथ कुछ और भी भक्त उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैम, ये कौन सा मंदिर है, क्या आस्था, क्या कहानी है? हमने बताया नहीं गया, आस्था रहती अभी आपके साथ। और कौन? संजय, कुछ नेटवर्किंग इश्यूज के चलते हमें आपकी आवाज जो है वो एकदम क्लियर नहीं मिल पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वासुदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से।
वर्षोदेव हमारे साथ ये साझा कीजिए और ये बताइए कि देखिए राम नगरी अयोध्या में तमाम तरीके की तैयारियां की जाती हैं, भगवान राम की नगरी अयोध्या, और ऐसे में जो 2025 का शारदीय नवरात्रि है वो बाकी सालों से कितना अलग है और क्या विशेष थीम इस बार रखा गया? जी बिल्कुल, बता दें अयोध्या में जब से भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बना है, अयोध्या में श्रद्धा काफी प्रगाढ़ हुई है। चाहे राम भक्त हों चाहे देवी माँ के भक्त हों, सभी भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रहा है, इसलिए देवी माँ के मंदिरों में दर्शन पूजन करते हैं। इसके साथ ही राम मंदिर में भी जाकर दर्शन पूजन करते हैं। जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या का जहाँ विकास और वैभव बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ चाहे राम मंदिर हो, चाहे अयोध्या का छोटी देवकाली मंदिर हो या बड़ी देवकाली मंदिर हो, हर तरफ श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखा गया है और धार्मिक प्रगाढ़ता जो है और काफी मजबूत हुई है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतिदिन अगर बात करें तो अयोध्या में ओवरऑल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और देवी माँ के मंदिर में दर्शन करते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं। और उसके साथ ही शहर से लेकर गांव तक जहाँ पर देवी माँ के पंडाल सजाए गए हैं, माँ दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं, वहां पर भी सुबह शाम विशेष पूजन अर्चन और महाआरती का आयोजन हो रहा है। तो पूरा वातावरण अगर बात करें अयोध्या का तो भक्तिमय वातावरण है और जो भी श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, उनकी मनौती होती है, मनौती पूर्ण होती है, जिसके चलते वे हर वर्ष यहाँ पे आते हैं। और शारदीय नवरात्र है तो जय श्री राम के साथ ही जय माता के जयकारे से पूरी अयोध्या गुंजायमान आजकल है। बात अगर करें तो यहाँ पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है, कई जोन और सेक्टरों में अयोध्या को बांटा गया है। हम नरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या तस्वीरें आपके पास श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत संक्षेप में बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए कि श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं इस तरफ देखने को मिल रही है नोएडा के जिस मंदिर में आप मौजूद हैं। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये देवी मंदिर है और लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पे काफी भक्तों की भीड़ लगती है। अभी भी यहाँ पे भक्त आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था के लिए ऐसी इतनी सरल व्यवस्था है कि कोई भी आसानी से आ सकता है, किसी भी तरीके की उसे परेशानी ना हो। मंदिर के अंदर पूजा अर्चना की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो पुरोहित हैं वो लगातार पूजा अर्चना यहाँ पे करा रहे हैं। ये मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है यहाँ पे अभी इस समय थोड़े श्रद्धालु कम है। बाकी यह है कि मंदिर यहाँ पे बनाया गया है और जहाँ पे लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं और अपनी पूजा अर्चना करके माता से अपना आशीर्वाद लेते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मां भवानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और स्कंद माता के इस दिन पूजा होती है। भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें तस्वीरें दिखाने के लिए और मंदिरों का नजारा दिखाने के लिए। तो आपने अलग अलग जगहों से तस्वीरें देखी। अयोध्या से हमने आपको दिखाई तस्वीर, खंडवा से दिखाई और अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें थी, जो नजारा था वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से भक्त जो है मां स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। फल फूल मां को अर्पित कर रहे हैं, मां चुनरी साथ ही साथ अर्पित की जा रही है मां को। और इसके अलावा नारियल जो है उसकी विशेष महत्वता होती है और वो भी भक्त जो है मां भवानी को अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।